अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा देखें, अभी बात कुछ ये है कि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 9 मैट्रिक क्लास में आ गए या फिर सेकेंडरी लेवल में आ गए हैं और मैथ्स को अच्छे से नहीं समझ पाते। उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर नहीं है और मैथ से जो है वो एक डर और खौफ लगा रहता है। सो ये वीडियो में उनके लिए है और इस वीडियो में कुछ वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जिनकी मदद से आपके जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं इसको कुछ। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि देखें, आप इस वैल्यू को फोकस करें, ये वाली। यहाँ पे क्या बताया, बताने की कोशिश की है मैंने कि मैथ्स के अंदर आपको ऐसी बहुत सी टर्म्स लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे 9x³ लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी ये कोई छोटी सी डिजिट होता है तो ये पावर या फिर एक्सपोनेंट कहलाती है। और ये जो x है ये वेरिएबल है और ये जो 9 है वो क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है भाई, ये क्या है? हमारे पास कोफिशिएंट है। तो ये बात आप याद कर लें कि ये 3 क्या है? ये एक पावर है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है 2 की पावर 2, तो ये 2 भी क्या था? है पावर, लेकिन हम इसको कौन सी पावर कहते हैं? स्क्वायर पावर है, स्क्वायर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखें, सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे भाई 2 2 तो वो ये वाला तो आंसर बता देंगे 4। जब आप उससे पूछेंगे कि 3 की पावर स्क्वायर, ये 3 था, तो वो यहाँ पर आंसर दे रहे होते हैं 6। तो ये गलत चीज़ है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब आपके पास पावर गिवन होगी, इट मीन्स कि आपको उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराना है। और इस पावर को सम टाइम मैं और बहुत से टीचर और भी इसको टाइम्स भी कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पावर टाइम होता है। क्यों? अगर 2 के ऊपर पावर स्क्वायर है तो इट मीन्स कि आपको 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कराना है। और कितने टाइम्स कराना है? जितनी ये पावर है। अगर ये पावर स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स कराएंगे, अगर ये पावर क्यूब है तो आप 3 टाइम्स करवाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास पावर स्क्वायर्स की वैल्यू लिखनी है, ये आप याद कर लीजिए, इसको तोते की तरह रट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथ से आप घबराएं नहीं, तो इन वैल्यूज़ को और इस अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको आप तोते की तरह रट लीजिए। ठीक है, सो 2 की पावर स्क्वायर मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हाउ मैनी टाइम्स? 2 टाइम्स, एंड इट्स आंसर इज़ 4। 3 पावर स्क्वायर मीन्स कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। भाई कितनी दफ़ा करवाना है? ये जो पावर दी हुई है पावर स्क्वायर है तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। 5 की पावर स्क्वायर है, इट मीन्स कि भाई 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कराना है। कितने टाइम्स कराना है? 2 टाइम्स, क्योंकि पावर स्क्वायर है। तो 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। ये याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पावर क्यूब की बात की है। ये जो पावर 3 है इसको हम क्या कहते हैं भाइयों? क्यूब कहते हैं। तो इसको भी रट्टा लगा लीजिए कि पावर 3 जो है वो क्यूब कहलाती है। और ये जाहिर सी बात है, जब भी ये पावर की फॉर्म में होती है तो ये ऊपर लिखी हुई होती है और इसका जो साइज़ होता है वो कुछ छोटा सा होता है। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं। यहाँ पे पावर क्यूब था, इस वजह से 2 कितने टाइम्स आ गए? 1 2 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सिमिलरली अगर 3 की पावर क्यूब है तो आंसर विल बी 27। 4 की पावर क्यूब है तो 64। 5 की पावर क्यूब है तो 125। 6 की पावर क्यूब है तो 256। 7 की पावर क्यूब है तो 343। 8 की पावर क्यूब है तो 512। 9 की पावर क्यूब है तो 729। प्लीज़ 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 इसको याद कर लीजिए, अदरवाइज़ आप ये ख्वाब देखना भूल जाएं कि मैथ आपके बस में आने वाली है। ये चीज़ें याद होंगी तो मैथ आपके लिए कुछ आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आसान होती चली जाती है। ठीक है, समझ में आने लगती है। आगे देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये जो है, जस्ट अ सेकंड प्लीज़। ओके, सो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें यहाँ पर, अरे भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो तुम? सॉरी। यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि देखें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि
एक्स प्लस एक्स आंसर क्या आएगा, एक्स 2x आंसर आएगा या फिर एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। समझ रहे हैं, एक्स प्लस एक्स आंसर क्या होना चाहिए, 2x या फिर एक्स स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्लस होता है बेस बढ़ती है, क्या बढ़ती है भाइयों, बेस बढ़ती है। जस्ट अ सेकंड प्लीज़। ओह मूव ऑन। देखें यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक हो गया। और ये 1 क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है। तो जब भी सम होता है, बीच में देख लें साइन कौन सा है, प्लस का है। जब भी प्लस होता है तो बेस प्लस हो जाती हैं और आंसर क्या आ गया 2x। और ये गलत है, आंसर क्या है इसका 2x। सिमिलरली एक्स प्लस एक्स तो 3x, क्योंकि और ये आपको पता है ये अलजबरा में है, हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं कि अगर भाई कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अंडरस्टूड है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अंडरस्टूड है। और ये चीज़ हम लिखते नहीं है बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस कुछ नहीं है तो 1 है। और ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 प्लस हुआ और यहाँ पर क्या आ गया 3x। सिमिलरली अगर आप नीचे देखें तो जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर बढ़ती है। ये आप लिख लीजिए कि जब भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर बढ़ती है। फॉर एग्जांपल इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और ये मल्टीप्लाई हुए तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। ये एक रूल भी है, बेस सेम पावर विल बी ऐड। तो यहाँ पे देखें बेस सेम है, एक्स क्या है यहाँ पर, बेस है। और बेस जब सेम होती हैं, बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो तो पावर विल बी सम, पावर विल बी ऐड। सो यहाँ पर भी देखें पावर 1 एंड पावर 1, सो इट्स आंसर विल बी एक्स क्यूब। बेस सेम पावर विल बी ऐड। और अलजबरे के अंदर जो हम मल्टीप्लिकेशन होती है उसको डॉट से भी शो करते हैं, उसको क्रॉस से भी शो करते हैं, उसको ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, आगे देखें मैं कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, इसको देख लीजिए वीडियो। अगर तो आपकी मैथ्स अच्छी है और या फिर आपके मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर तो आप मैथ्स से खौफ खाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, अच्छा भाई, ये वाला जो साइन है ये बहुत नज़र आता है हमें, तो मैंने इसके बारे में लिख दिया है। ये जो साइन है ये क्या कहलाता है, ये स्क्वायर रूट कहलाता है। और आपको याद रखना है, याद कर लें इसको तोते की तरह कि भाई ये साइन हटेगा तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी, हाफ। 1/2 भी पढ़ते हैं, हाफ भी पढ़ते हैं, 1/2 भी पढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। इसको स्क्वायर रूट क्यों कह रहे हैं भाई, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी पावर लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट अगर तो यहाँ पावर नहीं लिखी हुई तो ये बात अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है। बात समझ में आई या नहीं आई। अगर तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ और अंदर यहाँ पे लिखा हुआ होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अंदर से कोई हमें सरोकार नहीं, हमें बाहर वाली ये वाली जगह देखनी। अगर तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। अदरवाइज़ अगर वहाँ 2 नहीं है तो वहाँ पे 3 होगा तो लिखा हुआ होगा, 4 है तो लिखा हुआ होगा। 2 के अलावा कोई भी डिजिट होगा वो वहाँ पे लाजमन लिखा हुआ होगा। अदरवाइज़ वहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, पावर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक रूट लिया है और उसके अंदर 4 लिख दिया, तो इट मीन्स कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर है। दिस इज़ अंडरस्टूड। इस 4 को अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हम 2 2 द 4 होता है, ठीक है। ये वैसे हम एलसीएम से भी सीख रहे होते हैं कि भाई अगर हम 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लीस्ट काउंट नंबर, लीस्ट काउंट फैक्टर होता है, तो सबसे छोटे नंबर से इसका एलसीएम लेंगे तो 2 2 द 4। और तो ये हमारे पास क्या हुआ, अच्छा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हुआ क्या, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो ये 2 2 जो हैं वो आंसर हैं इस 4 का, ठीक है। तो इस 4 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 2 दफ़ा 2 लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर बीच में ऑपरेशन हो मल्टीप्लिकेशन का, बेस हो सेम, तो इनकी जो पावर्स होती हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेस सेम है, एक 2 आ गया, 1 + 1
टू आ गया, इसको हटाया, ये जो स्क्वायर रूट था मैंने बताया था इसकी पावर क्या होती है, हाफ़ होती है, ये हटाया और यहाँ लिख दिया हाफ़। ये वाला 1/2 इस रूट की वजह से आया, ये वाला 2, 1 + 1 2 इसकी वजह से आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया 2। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में भी डालेंगे √4 तो उसका आंसर डायरेक्टली 2 आ जाता है, तो वो इस ऐसे ही आ रहा होता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई, रूट के अंदर 9 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9। इट मीन्स कि यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऊपर 1, यहाँ भी 1, बेस सेम, पावर ऐड, 3 की पावर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय हाफ करवाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 आंसर आ गया। सिमिलरली देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। जब आप एक दफ़े स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी और आप आंखें बंद करके बता देंगे कि भाई 64 जो है वो रूट होता है किसका, 8 का। आप 8 को 2 दफ़ा लिखेंगे 64 आ जाएगा, और 2 दफ़ा जो 8 लिख रहे हैं इस तरीके से उनकी पावर ऐड हो जाती है, उसके बदले में हमारे पास 2 आ गया, 2 से 2, और ये जो 1/2 है ये इस रूट के बदले आया है, 2 से 2 कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे बात करते हैं। हमारे पास मैं अलजबरा में कुछ फार्मूले भी हैं, जैसे कि इनको स्क्वायर फार्मूले भी कहते हैं। अच्छा, ये बात भी देख लें, इंग्लिश के हवाले से मैं अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं, इसको फार्मूलास कर देते हैं। फार्मूला की जो प्लूरल फॉर्म है वो फार्मूले है। इज इट क्लियर? देन देखिए भाई, हमारे पास क्या है, a + b का होल स्क्वायर। इस बात को समझें, जब भी आपसे इंटरव्यू में एक दो किस्से हैं ऐसे कि समटाइम आप जब अपनी सीवी में मेंशन कर देते हैं कि भाई आप मैथ में बड़े चीते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू टेकर होता है वो आपसे स्क्वायर फार्मूला पूछ लेता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर। तो आपने ये वाला फार्मूला सुनाना है भाई, ये वाला नहीं सुना देना, गलत हो जाएगा। इस बात को समझें, होल मतलब पूरा, a + b का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला देख लीजिए, a² - b², ये होल नहीं है, a का स्क्वायर अलग है, b का स्क्वायर अलग है। इट मीन्स कि a² - b² बराबर होता है a + b, a - b के। सो आज के लिए इतना ही। मैं ये चाहूँगा कि आपको पता है कि ये फार्मूले हैं, फार्मूले में हम ये 3 डॉट भी शो कर रहे होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो हैं इन फार्मूलों को सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रूफ करने की कोशिश करें। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ कमेंट।